नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2022 में शुरू कब हो रहा है, समाप्त कब हो रहा है, पतिप्रदा तिथि कब से शुरू और कब समाप्त हो रहा है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त कब रहेगा, पहला दिन कब से शुरू हो रही है, अष्टमी, नवमी तथा दशमी तिथि कब कब है, पारण के सही समय कौन सा है और पारण कब हमें करनी है, हवन कब करना है, कन्या पूजन कब करनी है और कुछ नियमों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरा देखें। नवरात्रि के सभी प्रकार का जानकारी जो शुरू में हमें चाहिए रहता है, वो सभी प्रकार का जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। नवरात्रि शुरू हो रहा है 26 सितंबर 2022 और समाप्त हो रहा है 4 अक्टूबर 2022। 4 अक्टूबर 2022 को नवमी है। प्रतिप्रदा तिथि शुरू हो रही है 26 सितंबर 3:23 सुबह की और प्रतिप्रदा तिथि समाप्त हो रहा है 27 सितंबर सुबह 3:08 पर। इस हिसाब से प्रथम दिन की पूजा 26 तारीख 2022 को रखा जाएगा सितंबर में। कलश स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त जो होता है वो है 26 तारीख 2022 सुबह 6:11 से लेकर सुबह 7:51 तक। कलश स्थापना का सबसे सही वक्त सुबह का रहता है। किसी वजह से अगर कलश स्थापना इस समय ना हो पाए तो दूसरा जो समय होता है वह अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में समय मिल रहा है दोपहर का, जो 11:48 से लेकर 12:26 तक। तो इस समय भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए किस तरह से कलश स्थापना की जाती है, जवारे कैसे बोए जाते हैं, सारे वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली है, तो कृपया चैनल के साथ जुड़े रहे। प्रतिप्रदा तिथि तथा पहला दिन होगा 26 सितंबर 2022, अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर 2022, नवमी तिथि 4 अक्टूबर 2022, विजया दशमी 5 अक्टूबर 2022। अब जान लेते हैं पारण के मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, कोई भी व्रत, कोई भी पूजा बिना पारण के उनके फल मिलना मुश्किल होता है, तो उनके फल नहीं मिलती है। पारण करना सही समय पर करना बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ लोग होते हैं जो 2 दिन की व्रत रखते हैं। जब शुरू होती है नवरात्रि तो पहला दिन का और अष्टमी के दिन के व्रत रखते हैं। ऐसे लोग नवमी के दिन पारण करेंगे और जो पूरे 9 दिन के व्रत विधि विधान से रखते हैं वो दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन पारण करेंगे। जो लोग 2 दिन की व्रत रखेंगे वो 4 तारीख को पारण करेंगे। जो लोग 9 दिन की व्रत रखेंगे वो लोग 5 तारीख को पारण करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हवन किस दिन करनी है। तो देखिए, हवन छोटी सी आप घर पर चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धूप धुना हर रोज़ जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ी हवन होता है वो अष्टमी के दिन होता है या नवमी के दिन होता है। अगर आपने सप्तशती पाठ करने का संकल्प किया है तो जिस दिन समाप्त होता है पाठ उस दिन आप हवन करें, और नहीं तो आप अष्टमी के दिन अगर अरेंज कर पाते हैं तो अष्टमी के दिन करें, नहीं तो नवमी के दिन करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कन्या पूजन कब करनी है। तो कन्या पूजन, देखिए इस समय कन्या का अवेलेबल होना भी बहुत एक चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि सभी लोगों के पास जो है कन्या को बुलाया जाता है। तो आप अष्टमी के दिन या नवमी के दिन दोनों में से कोई भी एक दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें और चाहे तो नवमी के दिन करें। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नियमों का। देखिए, वैसे तो नवरात्रि के बहुत सारे नियम होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ की एक एक नियम रहती है और बहुत लोग अपनी तरफ से एक एक नियम लेते भी हैं। लेकिन कुछ नियम, कुछ खास बातें ऐसे होते हैं जो हमें ज़रूर पालनी चाहिए, ज़रूर माननी चाहिए, नहीं तो हमारा ये पूजा करना, व्रत रखना बिल्कुल कोई मायने ही नहीं रखेगी। तो सबसे पहले जो नवरात्रि का 9 दिन होते हैं बहुत ही पवित्र दिन होता है। आध्यात्मिक बोले या जिस तरह से भी आप सोच सकते हो, ये दिन जो होता है ना कुछ अलग होता है, कुछ बहुत ही शक्तिशाली दिन होते हैं। तो इन शक्तियों को जो हम शक्तियों की पूजा जो करते हैं, इसकी सुप्रभाव पाने के लिए हमको इस समय जो है ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए। चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, विवाहित हो, या जैसे भी सिचुएशन है ना क्यों, इस वक्त जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आपने देवी माँ घर पर बैठाया है तो देवी माँ को खाली ना छोड़े, वहीं पे भूमि शयन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बिल्कुल नहीं हो पाए तो फिर कोई तकिया वगैरह कुछ बिस्तर लगा के, लेकिन माता के पैरों के सामने ही शयन करें, माता को अकेला ना छोड़े।
अखंड दीप अगर प्रज्वलित किया है तो उनका बराबर ध्यान रखें। आपके गलती की वजह से अखंड दीप बुझना नहीं चाहिए। बाकी हवा से बुझते हैं या कोई दूसरे कारण होता है तो इतने घबराने वाली बात भी नहीं है, परंतु थोड़ा इतना ध्यान जरूर रखें कि अखंड दीप कंटिन्यू 9 दिन तक जलती रहे। इससे माता की बहुत आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस समय जो दाढ़ी होते हैं, बाल होता है, वो बिल्कुल नहीं काटनी चाहिए। लड़की हो चाहे लड़के हो, दाल बाड़ी, नाखून इत्यादि बिल्कुल नहीं काटनी चाहिए। मांसाहारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करें। हम जैसे खाते हैं हम वैसे ही बोलते हैं। हमें मंत्र उच्चारण करने हैं, हमें सप्तशती की पाठ करनी है, हमें माता की आरती करनी है। चाहे आप उपवास रखें या ना रखें, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इन नियमों का पालन आप जरूर करें, तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो मांस मदिरा त्याग करें, किसी भी प्रकार का झगड़ा और जो गाली गलौज, हिंसा प्रवृत्ति, ये सब त्याग करें। और ध्यान रखें कि इस समय क्योंकि हमारी व्रत चल रही होती है तो हम लोग चिड़चिड़े बहुत हो जाते। कुछ भी अच्छा काम करने के समय ना कुछ बाधा आती है। इस बात को समझते हुए हमें चिड़चिड़ापन थोड़ा कम कर लेनी चाहिए। इसके बाद हर रोज़ माता को सिंदूर चढ़ाए और वही सिंदूर प्रसाद स्वरूप अपने मांग पे लगाए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा उपाय आप जरूर करें, पूरे नवरात्रि भर कर करें। माँ को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पण करें। इससे हमारे सुहाग की रक्षा होती है और लंबी आयु मिलती है और बाकी बहुत तरह से माता की आशीर्वाद प्राप्ति होती है। बच्चे हैं घर में, छोटी बच्ची अगर है तो उनको डांटना मारना बिल्कुल इस समय नहीं चाहिए। कौन से रूप में माता कब कहाँ आ जाते हैं, तो इससे लिए घर के जो कन्याएं होती है इनकी पूजा जाता है। इसीलिए इस समय जो है बिना मतलब का उनको ऊपर गुस्सा करना, मारना, ये सब सही बात नहीं है। वैसे तो साल भर भी नहीं करना चाहिए ऐसा काम, लेकिन खास करके नवरात्रि के समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो देखिए, नवरात्रि के समय 3 देवियों की पूजा होती है, माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी तथा माँ दुर्गा का। तो इन 3 देवियों को ध्यान में रखते हुए पूरे परिवार का पूजा करें। भगवान शिव जी के सहित सभी की पूजा करें, आरती करें, सभी को मन में याद करें, सभी को अपना प्रणाम दें। शाम को धूप धुना जरूर जलाए। धूप घर पे जलाए, पूरे घर में घुमाए। बहुत तरह का नेगेटिव एनर्जी से इस समय मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि।